अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम नाइन्थ के न्यूमेरिकल्स जो लाहौर बोर्ड 2024 के फर्स्ट ग्रुप में आए थे वो करेंगे। ये मेरे पास पिछला अप टू डेट मौजूद है, यानी 2024 आप देख रहे होंगे। इसमें लाहौर बोर्ड के जो पेपर था वो ये है, जो ये लाहौर बोर्ड में जो पेपर आया था वो सारा मेरे पास मौजूद है इस वक्त 2024 में। तो उसमें जो न्यूमेरिकल्स आए हैं हम वो तरतीब से अब करना शुरू करेंगे, यानी पहले लाहौर बोर्ड के, फिर उसके बाद गुजरांवाला के, फिर फैसलाबाद के। तो यहाँ पर मैं आपको बात याद दहानी करवा दूँ कि जितने बोर्ड के पेपर्स में न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं, आप सिर्फ उन न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से अगर तैयार कर लें, आपके न्यूमेरिकल्स के 100% नंबरों की गारंटी मैं देता हूँ। कभी भी न्यूमेरिकल उन न्यूमेरिकल से हट के नहीं आता, यानी जो बोर्ड के पेपर्स में पीछे न्यूमेरिकल आ चुके हैं उन्हीं को रिपीट किया जाता है। तो ये हमारा जो न्यूमेरिकल है वो है क्वेश्चन 5 की दूसरी जुज़। क्वेश्चन 5 की दूसरी जुज़ है, वो न्यूमेरिकल है चांद की सतह पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। चांद का रेडियस 1740 किलोमीटर है। चांद का मास मालूम करें। मैंने एहतियातन उस न्यूमेरिकल को लिख दिया है 5.4। अगर आपका चैप्टर 5 निकालें ना, उसका ये चौथा न्यूमेरिकल है जो लाहौर बोर्ड फर्स्ट ग्रुप में आया हुआ है। तो इस न्यूमेरिकल को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। चलिए इस न्यूमेरिकल को करते हैं। अब जो डाटा इसने दिया हुआ है, उसने सबसे पहली बात है जी की कीमत दी हुई है। ये 7m है, इसका मतलब है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून, क्योंकि ज़मीन पर ग्रेविटी की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत 10 होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन चांद पर ग्रेविटी की कीमत कम होती। चांद पर ज़मीन के मुकाबले में ग्रेविटी कम है, और कितनी है 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये एक्सेलरेशन का यूनिट है। और रेडियस ऑफ मून जो है वो उसने दिया हुआ है इधर। रेडियस ऑफ मून जो है वो 1740 किलोमीटर है। तो हमें क्वेश्चन को हल करने में किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। उधर भी आप देखें किलोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। 1740 किलोमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.740 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ मीटर हो जाएगा। और यहाँ एक चीज़ जो न्यूमेरिकल के अंदर उसने नहीं दी हुई वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी जी कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू उसने न्यूमेरिकल में नहीं दी हुई, लेकिन ये फार्मूले में इस्तेमाल होनी है और आपको पता भी होनी चाहिए। यानी जी जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। अब हम क्योंकि जो हमें उसने कहा हुआ है कि चांद का मास मालूम करें, मैस ऑफ मून, उसका फार्मूला GM यानी ग्रेविटी जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, आर स्क्वायर रेडियस ऑफ द मून ओवर जो है ना कांस्टेंट है जी, उस वो लिखना है हमने। अब जी की वैल्यू 1.62 ये देखें, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर की वैल्यू किधर गई, ये है 1.740 मल्टीप्लाई 10⁶ है, क्योंकि स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर भी ले लिया, ओवर जी जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू। ये मैंने फिर बार बार बता रहा हूँ, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगर ये पता नहीं होगी, क्वेश्चन में तो नहीं दी हुई, तो यहाँ ओवर में लिखनी है। अगर पता नहीं होगी तो फिर न्यूमेरिकल आपको ये नहीं सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ठीक हो गया, ये आ गया। तो 1.62 मल्टीप्लाई बाय, अब 1.74 का स्क्वायर जो है वो 3.027 है, ये आ गया। 1.74 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 1.74 मल्टीप्लाई बाय 1.74 ये आ जाएगा। और 10⁶ का स्क्वायर, ये याद रखें, पावर का स्क्वायर जो होता है वो ये ना कीजिएगा 6 का स्क्वायर जो है 636 लिख दें। पावर का स्क्वायर ये होता है कि पावर को उस रकम के साथ यानी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 6 to 12 आ जाएगा। नीचे उसी तरह ही अब क्या करेंगे, अब ये 1.62 मल्टीप्लाई बाय 3.027 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, ये जवाब आ गया। मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 है, नीचे 6 पॉइंट, ये उसी तरह। अब क्या करेंगे, ये क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके ये आ गया, तो ये 12 है, ये नीचे पावर -11 ऊपर जाके +11 हो जाएगी, नीचे 6.67 बच जाएगा। 6.67 को इसके साथ कटिंग कर लें तो आपके पास ये जवाब आ जाएगा, जो कि मैस ऑफ मून होगा, वो केजी में आएगा। ये यूनिट लिखना ना भूलिएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 6 में दूसरे पार्ट में दिया हुआ है उसने कि एक ट्रेन
36 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 10 सेकंड तक चलती है, इसका तय करदा फासला मालूम कीजिए। ये क्वेश्चन 6 का बी पार्ट जो है, और ये न्यूमेरिकल है 2.1 का, यानी आप चैप्टर नंबर 2 निकालें, उसमें एक्सरसाइज पे जाएं तो 2.1 का न्यूमेरिकल है, इसे ज़रूर करें क्योंकि ये लाहौर बोर्ड 2024 में आया हुआ है, दोबारा भी आ सकता है। तो वी जो क्योंकि स्पीड है, स्पीड वेलोसिटी, वी वेलोसिटी को भी शो करता है और स्पीड को भी शो करता है। तो वी वेलोसिटी जो है 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे होता है, 36 को 1000 से मल्टीप्लाई करें और 3600 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा। यानी कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, उसी रकम को 1000 से मल्टीप्लाई करें और 3600 पे डिवाइड कर दें। यार मैं करके दे दूँ आपको, 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 ओवर 3600, यानी कि आपने किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करना है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे, तो 10/10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। टाइम जो उसने दिया हुआ है वो 10 सेकंड है। डिस्टेंस यानी फासला मालूम करना है, फासले का फार्मूला अब आपको आना चाहिए। डिस्टेंस जब फाइंड करना हो वो होता है v मल्टीप्लाई बाई टी, v मीन वेलोसिटी, s इज इक्वल 10 मल्टीप्लाई 10 100, फासला मीटर में होता है। आगे जो न्यूमेरिकल आया हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 7 में बी पार्ट में, वो न्यूमेरिकल है, एक पंप 200 kg पानी को 10 सेकंड में 6 मीटर की बुलंदी तक पहुंचा सकता है, पंप की पावर मालूम कीजिए। ये न्यूमेरिकल बुक के अंदर 6.9 पे मौजूद है, यानी छठा चैप्टर निकालें, उसकी एक्सरसाइज निकालें, वो 6.9 वाला न्यूमेरिकल है ये। तो मैथ जो है 200 kg, हाइट जो है वो जहाँ तक लेके जाना है पानी वो 6 मीटर है, टाइम 10 सेकंड है, पावर मालूम करनी है। पावर का फार्मूला था W/T। अब हमारे पास W है ही नहीं, वर्क है ही नहीं, तो हमें जो दिया हुआ है, M दिया हुआ है, H दिया हुआ है, T और दिया हुआ है, हमने उसके हवाले से फिर W की जो वैल्यूज़ लगानी है, तो W इज इक्वल टू MGH भी होता है, W इज इक्वल टू MGH भी होता है, W इज इक्वल टू FD भी होता है, W इज इक्वल टू FS भी होता है। तो हमने तो वो फार्मूला वो लगाना है, वो तरीकाकार वो अख्तियार करना है जो रकमें हमारे पास इधर मौजूद होंगी। तो MGH लगाया, M की वैल्यू 200, G की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई है 10 होती है, H की वैल्यू 6 दी हुई है, ओवर T की वैल्यू 10। इनको हल करेंगे 1200 आएगा, और क्योंकि पावर मालूम कर रहे हैं, पावर का यूनिट वाट होता है। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल लाहौर बोर्ड सेकंड ग्रुप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।